हेलो दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम लोग बादशाह अकबर के बारे में बात कर रहे हैं। हमने दोस्तों पिछले 2 वीडियोज़ में अकबर के बारे में एसएससी और रेलवेज़ और कुछ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पी पूछे गए जो पीवाईक्यूज़ थे, जो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन्स थे, जो लगातार पूछे जा रहे हैं। हमने उसके बारे में बात की है। आज ये हमारा तीसरा लेक्चर है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आज देखते हैं कि हमारे पास कौन-कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन्स पूछे गए हैं और देखते हैं उनका सॉल्यूशन क्या होगा। दोस्तों, हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि अधम खान किसके द्वारा मारा गया था? तो दोस्तों, अधम खान किसके द्वारा मारा गया था अगर हमसे ये पूछा जाएगा तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अकबर। अकबर ने अधम खान को मारा था। तो दोस्तों, ये हमारा पहला पहला प्रश्न था। इसके हम लोग दूसरे प्रश्न को देखते हैं। हमारा जो दूसरा प्रश्न है आज का कि वह बादशाह जिसे प्रबुद्ध निरंकुश कहा जा सकता है। तो दोस्तों, प्रबुद्ध निरंकुश हम लोग जो है अकबर को कहते हैं। इसका दोस्तों जो हमारा जो तीसरा प्रश्न यहाँ पर दिया गया है वह यह है कि इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा कौन था? तो दोस्तों, जिस समय इंग्लैंड में एलिजाबेथ रानी हुआ करती थी, उस समय जो भारत का शासक था वो बादशाह अकबर थे। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर। इसका दोस्तों जो हमारा चौथा प्रश्न यहाँ पर दिया गया है वह यह दिया गया है कि अकबर के राज्यकाल में दक्षिण में वह एक प्रांत जो मुगल का भाग नहीं था। तो दोस्तों, मतलब ये पूछा जा रहा है कि जिस समय बादशाह अकबर शासन करते थे, उस समय दक्षिण भारत का वह हिस्सा जो मुगल साम्राज्य का भाग नहीं था। तो दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गोलकुंडा। तो दोस्तों, जिस समय अकबर शासन करते थे, उस समय अकबर इस गोलकुंडा को जीतने में असक्षम रहे थे। इसके बाद दोस्तों जो हमारा अगला पांचवा प्रश्न है वह यह दिया गया है कि राजपूताना राज्य जिसके शासक ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी। तो दोस्तों, इसका आंसर हम सभी लोग जानते हैं कि मेवाड़, जो हमारा मेवाड़ राज्य था, मेवाड़ के राजा ने, मेवाड़ के शासक ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी। इसके बाद दोस्तों हमारा जो अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ पर, जो कि हमारा छठा प्रश्न है, चांद बीबी जो अकबर के विरुद्ध बहादुरी से लड़ी थी, वह किस राज्य की शासिका थी? तो दोस्तों, चांद बीबी थी वह दोस्तों बीजापुर नामक प्रांत की शासिका थी। और जब अकबर ने इनके ऊपर युद्ध किया था तो इन्होंने बहुत ही बहादुरी के साथ लड़ाई की थी। इसके बाद दोस्तों जो हमारा अगला प्रश्न है कि मकसूदाबाद नामक शहर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था, जो बाद में मुर्शिदाबाद के नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो दोस्तों, ये जो मुर्शिदाबाद या मकसूदाबाद है, इसकी स्थापना अकबर ने दोस्तों कराई थी और इसका ही आगे नाम चलकर मुर्शिदाबाद हो गया, जिसका पहले नाम मकसूदाबाद हुआ करता था। इसके बाद दोस्तों जो हमारा आज का अगला प्रश्न है वह यह दिया गया है कि तीर्थ यात्रा से संबंधित कर धार्मिक भेदभाव पर आधारित था। अकबर ने यह कर कब समाप्त किया? तो दोस्तों, अकबर ने तीर्थ यात्रा कर सन 1563 ईस्वी में समाप्त किया। इसके पहले दोस्तों अकबर ने बहुत ही इम्पोर्टेंट काम किए। दोस्तों, अकबर की शादी विवाह लगभग 1562 ईस्वी में जोधाबाई के साथ में हुआ था। जोधाबाई के साथ विवाह होने के बाद ही अकबर ने तुरंत 1562 ईस्वी में दास प्रथा का दोस्तों अंत कर दिया। दास प्रथा का अंत होने के बाद दोस्तों 1563 ईस्वी में अकबर ने ये तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया। दोस्तों, तीर्थ यात्रा कर अकबर ने 1563 ईस्वी में समाप्त कर दिया। इसके बाद दोस्तों सन 1564 ईस्वी में दोस्तों अकबर ने जो है जजिया कर को भी खत्म कर दिया। तो दोस्तों, इस प्रकार अकबर ने ये लगातार कुछ 3 सालों में अच्छे अच्छे काम किए थे, जिनके लिए अकबर का नाम आज भी चलता आ रहा है। इसका दोस्तों तुम्हारा आज का अगला प्रश्न है वह यह दिया गया है कि अकबरनामा जिसकी रचना अबुल फजल ने की है, यह कितने भागों में इसकी रचना की, कि मतलब इसके कितने खंड है? तो दोस्तों, इसकी रचना 3 खंडों में की गई है। इसके बाद दोस्तों जो हमारा आज का अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है वह यह दिया गया है कि किस संत के सम्मान में अकबर ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण कराया? तो दोस्तों, ये जो शेख सलीम चिश्ती थे, इनकी याद में अकबर ने जो है फतेहपुर सीकरी का निर्माण कराया था। तो दोस्तों, ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो एसएससी के एग्जाम्स में और दोस्तों रेलवे के एग्जाम्स में लगातार पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों, आप इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा और हमेशा याद रखिएगा। थैंक यू।